Hello everyone, how are you all? I hope you will all be fine. I'm Sonali Miss and today I'm going to tell you one interesting story, and this story is related to the Sir Isaac Newton. नाम तो सुना ही होगा. Yes, तो आज की स्टोरी है सर आइजैक न्यूटन की स्टोरी और उनकी कुछ डिस्कवरीज. सर आइजैक न्यूटन कहते हैं, आस्क द राइट क्वेश्चन एंड नेचर विल ओपन द डोर्स टू हर सीक्रेट्स. तो आज हम देखेंगे कि सर आइजैक न्यूटन ने कौन से क्वेश्चन नेचर से पूछे और नेचर ने उनके लिए कौन से डोर्स ओपन किए. तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ऑफ द डे. तो सर आइजैक न्यूटन was a great scientist. He was a great mathematician, great physicist and great astronomer. He was born in England. उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ और उनकी बर्थ डेट है 25 दिसंबर 1642. अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस साल गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ. तो गैलीलियो गैलीली की डेथ कब हुई? उनकी डेथ हुई 8 जनवरी 1642. तो है ना इंटरेस्टिंग वाली बात. अब उसके बाद देखते हैं सर आइजैक न्यूटन के जो फादर थे उनकी डेथ कब हुई. तो सर आइजैक न्यूटन का जन्म होने के पहले 3 मंथ उनके पिता की डेथ हो गई. उनके पिता का नाम था आइजैक न्यूटन. अब आप बोलेंगे कि सर आइजैक न्यूटन और आइजैक न्यूटन. यस, तो सर इज 1 डिग्री जो न्यूटन को मिली थी और उनको उनके पिता के नाम से ही उनका नाम रखा था, सर आइजैक न्यूटन. जब सर आइजैक न्यूटन बहुत छोटे थे तो वो बहुत वीक थे. अब उनके पिता गुजरने के बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी की तो सर आइजैक न्यूटन अपने दादा दादी के साथ रहने लगे. वो जब छोटे थे तो वो बहुत गुस्सा करते थे, वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के थे. फिर वो अपने दादा दादी से बहुत क्वेश्चंस पूछा करते थे. ये चांद इतनी दूर पर क्यों है, ये स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस. तो उनके दादा दादी उसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते थे. उसके बाद 12 साल की उम्र में सर आइजैक न्यूटन ने स्कूल जाना स्टार्ट किया. उनके स्कूल का नाम था द किंग स्कूल ग्रांथम. जब वो स्कूल में गए तो उनको बहुत सारे बच्चे बहुत चिढ़ाते थे क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत वीक थे. उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. और एक दिन उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद प्रिंसिपल ने उनको स्कूल से निकाल दिया. और उसी टाइम पे उनके सेकेंड फादर की भी डेथ हो गई तो वो अपने माँ के पास चले आए. अब न्यूटन की माँ चाहती थी कि न्यूटन कुछ काम कर ले, वो खेती कर ले या फिर घर संभाले. बट न्यूटन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फार्म. उनको खेती में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. तो उन्होंने सोचा कि वो पढ़ाई ही करेंगे. तो न्यूटन की माँ एक दिन स्कूल में चली गई. वो फिर प्रिंसिपल से मिली और प्रिंसिपल से बात करके उन्होंने न्यूटन का फिर से स्कूल में एडमिशन करवाया. अब जब फिर से न्यूटन स्कूल में आए तो उन्होंने ठान ली कि वो अब कुछ अच्छा करेंगे. तो उन्होंने बहुत पढ़ाई करना स्टार्ट किया और उसके बाद उनका नाम टॉपर्स की लिस्ट में आ गया. अब उसके बाद उनके घर की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. तो न्यूटन की माँ चाहती थी कि न्यूटन अब आगे ना पढ़े. बट स्कूल के प्रिंसिपल ने न्यूटन को हेल्प की और न्यूटन का एडमिशन करवाया. तो इन 1661 में न्यूटन का एडमिशन हो गया. और कौन से कॉलेज में? उस कॉलेज का नाम है द ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज. वहाँ पे उनका एडमिशन हो गया. तो जब वहाँ पे उनका एडमिशन हो गया तो वो वहाँ पे काम भी करते थे और उस काम करने के बाद उन्हें जो भी पैसे मिलते थे उस पैसे से वो खुद का खर्चा खुद करते थे. उसके बाद 1664 में उनको एक स्कॉलरशिप भी मिली और उस स्कॉलरशिप के बाद उन्होंने अपनी रिसर्च की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया. 1665 में प्लेग डिसीज आ गया. अब जैसे अभी कोरोना आया है वैसे उस टाइम प्लेग डिसीज आ गया और बिकॉज ऑफ दैट सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने घर जाना पड़ा. और तभी न्यूटन भी अपने घर आ गए
और न्यूटन कहते हैं कि वो मेरे ज़िंदगी का बेस्ट टाइम था। न्यूटन ने उस टाइम में बहुत सारी पढ़ाई की और बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक मैथ्स की न्यू ब्रांच क्रिएट की। उस ब्रांच का नाम है स्टूडेंट्स कैलकुलस। उसे न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। अब इतनी बड़ी डिस्कवरी करने के बाद न्यूटन थोड़ी रुकने वाले थे। उन्होंने आगे जाके एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मतलब जिसका मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा था एज कंपेयर टू अनदर टेलीस्कोप। फिर उन्होंने लोगों को प्रिज्म का सही कंसेप्ट बताया। मतलब उस टाइम लोग कहते थे कि प्रिज्म में 7 कलर्स होते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा तो होता नहीं। जो भी लाइट होती है, लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर, और जब भी प्रिज्म पे लाइट फॉल होती है तो क्या होता है, तो प्रिज्म उस लाइट को स्प्लिट करता है 7 कलर्स में। सो स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर उसे कहते हैं डिस्पर्शन। यस, तो इसकी डिस्कवरी उन्होंने की। उसके बाद एक फेमस वाले और भी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केपलर। तो केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज बताए थे, बट उन्होंने सिर्फ उस प्लैनेट का ऑब्जर्वेशन करके बताया था। बट न्यूटन ने उन 3 लॉज का मैथमेटिकल प्रूफ भी दिया। तो ये बहुत सारी डिस्कवरीज न्यूटन ने की। उन्होंने लाइट, स्पेक्ट्रम, देन साउंड, ये अनदर कंसेप्ट्स का भी बहुत सारा स्टडी किया। उसके बाद इसके बाद की कुछ स्टोरी तो आपको पता होगी। यस, डेफिनेटली। एक दिन न्यूटन एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, तो एक एप्पल नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया। वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ये एप्पल हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों आता है, वो लेफ्ट, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता? तो इस क्वेश्चन का सवाल ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत ट्राई किया, और इसके बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। और वो कंक्लूजन ये था कि एक फोर्स है, जो फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, द किंग ऑफ ऑल फोर्सेस। उसके बाद न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन भी बताए। उसके बाद उन्होंने इक्वेशंस ऑफ मोशन भी बताए। तो पहले हम देखते हैं लॉज ऑफ मोशन। यस, तो लॉज ऑफ मोशन 3 लॉज है। पहला वाला लॉ क्या है स्टूडेंट्स? जब तक कुछ नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। कुछ बदलने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। मतलब क्या? अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहती है, जब तक आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। सेकेंड वन लॉ स्टूडेंट, सेकेंड वन लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और उसका इक्वेशन है फादर इज इक्वल टू माँ, मीन्स एफ इज इक्वल टू एम ए। और तीसरा वाला लॉ है स्टूडेंट्स एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस, तो ये है न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद न्यूटन ने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन भी बताया। तो पहला वाला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा वाला इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा वाला इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस भी उन्होंने बताया। उसके बाद वो जितने साइंस में इंटरेस्ट रखते थे वो उतना ही इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में भी रखते थे। वो बहुत धार्मिक थे। उन्होंने पूरा बाइबल पढ़ रखा था, और उस बाइबल को इन डीप में समझने के लिए उन्होंने हिब्रू लैंग्वेज भी सीखा था। अब कुछ लोग कहते हैं कि न्यूटन ने अपने कुछ राज छुपा के रखे थे, अपने कुछ रिसर्च उन्होंने छुपा के रखे थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनके सभी रिसर्च को सभी लोग नहीं मानेंगे। ओके, यस। उसके बाद उस टाइम पे एक फेमस वाले राइटर थे जिनका नाम था विलियम स्टुकली। तो न्यूटन ने अपनी सारी स्टोरी विलियम स्टुकली को बताई थी, और विलियम स्टुकली ने उन पर एक बुक भी लिखा था, जिस बुक का नाम था द मेमोरीज ऑफ सर आइजैक न्यूटन्स लाइफ। और ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस भी थी।
अब उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स कि न्यूटन की कौन सी वाली बुक बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसका नाम है प्रिंसिपिया, जिस बुक में न्यूटन ने सभी लॉज ऑफ मोशन और सभी इक्वेशंस ऑफ मोशन और उनकी बहुत सारी डिस्कवरीज का जिक्र किया है। न्यूटन ने कभी भी शादी नहीं की और कहते हैं कि जिस ट्री से उनको ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया आया था वो ट्री अभी भी इंग्लैंड में मौजूद है, इसका वंशज अभी भी इंग्लैंड में मौजूद है। और ये हमारे ग्रेट वाले न्यूटन साइंटिस्ट, और उनकी डेथ हुई 31 मार्च 1727 में। न्यूटन एक बात कहते थे, मतलब उनके सारी डिस्कवरीज से हमें एक बात तो पता चलती है, और वो हमेशा ये कहते थे कि आई डोंट नीड अ अलार्म क्लॉक, आई डोंट नीड अ अलार्म क्लॉक, माई आइडियाज वेक मी। यस, तो ऐसे ही कुछ अपनी आइडियाज क्रिएट कीजिए और बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। मैं ऐसे ही कल आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर।